हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? देखिए, आज मैं जल्दी रेडी हो गया ऑफिस के लिए। सोचा ब्लॉग बना लेते क्योंकि अभी तो ऑफिस टाइम हुआ नहीं, बहुत टाइम है। तो जल्दी से मैं रेडी हो चुका हूँ आज। देखिए, बाहर का मौसम भी अच्छा है। आप लोग का बताइए कैसा हाल चाल है। देखिए मेरा बेड का क्या हाल है। इस तरह इसके ऊपर जो बेडशीट था वो मैं धो दिया हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत दिन से मैं धोया नहीं था, वॉश नहीं किया था। तो ये एक नॉर्मल सा कपड़ा है, मैं बिछा दिया हूँ, ठीक है। ऐसे में सो रहा हूँ और कुछ है नहीं। ये देखिए, क्या कर रहे हैं अब। मेरे पास तो कुछ है नहीं उतना ज़्यादा, चद्दर वद्दर कुछ नहीं है। मैं यही नॉर्मल जो है, यही एक तो देखिए, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं। फिर ये वाला मैं रखा हूँ और इसी में सोता हूँ। करना पड़ेगा, स्ट्रगल लाइफ है, ज़िंदगी स्ट्रगल है, स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। आप जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी आप अपने पैरों में खड़ा हो जाएंगे उतना जल्दी आपके लिए बेहतर है। जितना लेट से आप खड़े होंगे, जितना लेट से आप सोचेंगे अपने फ्यूचर के बारे में, उतना ही लेट हो जाएगा। आपका समय भी निकल जाएगा, हाथ में समय भी बचा नहीं रहेगा। बाद में अफसोस करेंगे कि क्या हुआ, अब हम क्या करें, ठीक है। तो अफसोस करते रह जाएंगे। इसीलिए अफसोस नहीं करना है, काम करते रहना है, ठीक है। आगे बढ़ते रहना है, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। जो जो चाहते हैं वो करते रहिए। आप फोकस करिए अपने लाइफ में, क्या 5 साल बाद, 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, ऐसा आप सोचिए। नॉर्मल सा ज़िंदगी बिता रहे हैं हम। बहुत लोग हैं इंडिया में, भारत में, हमारे जो लोग हैं बेचारे कितने मुश्किल से अपने मतलब लाइफ जो है स्पेंड कर रहे हैं, ज़िंदगी बिता रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल सा मतलब खा रहे पी रहे, काम कर रहे हैं, घर संसार चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। लेकिन आपको रुकना नहीं है, ठीक है। बहुत लोग हार मान जाते हैं, ठीक है, गलत कदम उठा देते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, उसका दिमाग भी भटक जाता है, रास्ता गलत चूज़ कर लेते हैं। इसीलिए सोच समझ के कदम उठाइए। कुछ भी करिए, फैसला लेने से पहले, कुछ भी फैसला लेने से पहले 10 बार सोचिए कि ये सही है, ये नहीं, ये अगले 5 साल, 2 साल या 10 साल बाद ये फैसला मेरा सही है कि नहीं, उससे कुछ नुकसान तो नहीं होगा। तो हमेशा प्रैक्टिकली सोचिए हर चीज़, ठीक है। क्योंकि थियोरेटिकल आप जो पढ़ते हैं, ठीक है, हमेशा वो आपका प्रैक्टिकल में बहुत अंतर रहता है। इसीलिए पढ़ाई कीजिए, उसका प्रैक्टिकल देखिए, प्रैक्टिकल लाइफ में अपना जीवन में अप्लाई करिए, ठीक है। और देखिए, आप प्रैक्टिकल लाइफ में आप अगर जीना चाहते हैं, ठीक है, आपका कितना खर्चा हो रहा है, कितना सेविंग्स हो रहा है, इससे मेरा घर चलेगा कि नहीं, ठीक है, फ्यूचर में मैं इसको और अच्छे तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं, बढ़ा सकता हूँ कि नहीं। अगर आप सोचेंगे मेरा 10,000 सैलरी है या 12,000, 8,000, 6,000, जितना भी सैलरी है, 15,000, 20,000, उसी में अगर आप स्टिक रह जाएंगे तो नहीं होगा। हमेशा इम्प्रूव करते रहिए। ऐसा नहीं है कि हमको हमेशा 10,000, 12,000, 15,000 इसी सैलरी में ही करते रहना है कंटिन्यू। तो आप बताइए ना, आपको तो खर्चा निकल जाएगा, खाना पीना खाएंगे, रहेंगे, हाँ, आपका कपड़ा, आपका लाइफस्टाइल जीने में, आपका संसार में पूरा एकदम पैसा खर्च हो जाएगा, क्योंकि महंगाई इतना ज़्यादा है। और अगर आप चाहते हैं कि अच्छा लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, तो आपको तो जानते ही हैं, आपको हमेशा आपका एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहना है, कहाँ से मुझे एक अच्छा लाइफस्टाइल मुझे मिल जाए। लाइफस्टाइल कैसे अपने आप को ग्रो करे, स्किल्स डेवलपमेंट करे, क्या करना चाहिए ताकि मेरा अगला मतलब आने वाला जो 5 साल, आने वाला जो फ्यूचर है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जब आपका उम्र भी हो जाएगा तब आप समझेंगे कि उस टाइम आप रियलाइज़ करेंगे। मैं अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ, बहुत लोग उम्र गुजर जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है, उसके बाद रियलाइजेशन होता है कि मुझे ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, ये मैं क्यों नहीं किया। तो बहुत अफसोस करते हैं। तो अफसोस करने से पहले ही आपको तैयारी रखना है कि मुझे क्या करना है। अभी से नोट डाउन करिए, तारीख लिखिए और प्लानिंग करना स्टार्ट कर दीजिए कि हाँ, मेरा फ्यूचर ये है, मुझे लाइफ में ये करना है, ठीक है, मुझे ऐसे अभी चलना है, ठीक है।
तो एक हिसाब पत्तर रखिए। अगर हिसाब कैलकुलेशन अगर मैथमेटिक्स आपका गलत हो गया ना लाइफ का, तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखिए, ठीक है, इम्प्रूव करते रहिए। अपना सेहत का भी ध्यान रखिए, क्योंकि सेहत बहुत बड़ा चीज़ है। सेहत ही अगर आपका अच्छा नहीं रहेगा, आप सोचिए ना, लाखों रुपया लोग पैसा खर्च कर रहा है सिर्फ अपना मेडिकल में, हॉस्पिटल्स में, है कर रहा है कि नहीं? तो आप सोचिए, लोग कमा रहा है, कैसे कमाएगा, खाएगा क्या और खर्चा करेगा क्या? है लाखों करोड़ों रुपया लोग, जो बड़ा बड़ा आदमी आप देखते हैं, उसका हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा कितना होता है। तो इसीलिए सावधान रहिए हमेशा। अपना मतलब ये छोटा चीज़ नहीं है, मैं बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो हेल्थ है ना, ये मतलब कोई कुछ कीमती है नहीं है, लेकिन हमारा अगर शरीर में कुछ कीमती है तो वो हमारा हेल्थ है। लाइफ में हेल्थ ही सबसे बड़ा, इसीलिए बोलते हैं ना लाइफ मतलब हेल्थ इज़ वेल्थ। क्यों बोलते हैं? इसका कोई ना कोई तो वजह होगा, कारण होगा ना। तो हेल्थ इज़ वेल्थ, ये एकदम परफेक्ट सही बात है। क्योंकि अगर हेल्थ ही, अगर आपका शरीर सही नहीं रहा, ठीक है, तो आप कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे, कहीं पर आपको मन ही नहीं लगेगा, मन नहीं लगा तो आपका कमाई नहीं होगा, कमाई नहीं होगा तो आपका घर संसार सब पूरा लाइफ स्टॉप हो जाएगा एकदम। इसीलिए सेहत बहुत ज़रूरी है। तो आप कुछ भी करिए, लेकिन अपना खाने पीने का ध्यान रखिए, सही तरीके से रहिए, ठीक है, फिजिकली फिट रहिए, एक्सरसाइज करिए, योगा, मतलब जो भी करिए, लेकिन अपना शरीर का पूरा ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। शरीर अगर सही नहीं रहा, आप कुछ भी कर लीजिए, मैं आपको डेफिनेटली गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर शरीर सही नहीं रहा है ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं, आप लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसलिए शरीर का हमेशा ख्याल रखिए, शरीर को बर्बाद मत करिए। बहुत लोग ड्रिंक करता है, सिगरेट, बहुत कुछ करते हैं, ठीक है, उल्टा पुल्टा खाना, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना। सेहत में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सेहत बहुत बड़ी चीज़ है। सेहत आप मान लीजिए 10,000 रुपये कमाते हैं, 8,000 रुपये कमाते हैं, 20,000 रुपये कमाते हैं, मान लीजिए, ठीक है, सेहत अचानक से आप बिगाड़ दिए, पूरा एकदम बर्बाद कर दिया अपना सेहत, ठीक है, आपका हेल्थ पूरा इशू होने लगा, हेल्थ पूरा ख़राब हो गया। अब बताइए, अब क्या क्या प्रॉब्लम आएगा आपके लाइफ में? एक तो आपको काम में छुट्टी लेना पड़ेगा, वहाँ सैलरी कटेगा, आपका जो सेविंग्स बचा कुछ है वो आपका मेडिकल एक्सपेंस में चला जाएगा, तो आपके पास बचा क्या? वो तो फालतू में गया ना, वो तो पूरा वेस्ट ही हुआ। शरीर अगर सही रहता है, मैं आज अगर अच्छा से खान पीन, मेरा रहन सहन सब अच्छा रहता है, ठीक है, सेहत में अगर मैं ध्यान दिया रहता, तो आज मेरा वो खर्चा जो है वो मेडिकल में खर्चा नहीं होगा, मेरा वो बैंक में सेविंग्स होता कि नहीं? तो वो मतलब बेकार फालतू का खर्चा है वो। क्योंकि मैं अभी सेहत में अगर ध्यान नहीं दूंगा, तो फ्यूचर में मेरा वो फालतू में पैसा जो मैं मेहनत से जो कमाया था, वो मेरा पूरा मेडिकल में चला जाएगा, हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल में पूरा एकदम डॉक्टर खर्चा में वहीं पर चला जाएगा। तो ये आप चाहते हैं कि आप मेहनत किए हुए कमाएं, जो पैसा आप इतना कष्ट करके, मेहनत करके, दिन रात एक करके आप कमाएं, जमाएं, और वो आपका मेडिकल में चला गया, आपको कुछ हुआ गलती, आप मतलब ध्यान नहीं दिए, शरीर में खराब हो गया, शरीर तबीयत खराब हो, या और भी कुछ कुछ बहुत तरीके का बीमारी होता है, ठीक है, इंसान में, तो आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे रहते हैं। तो भगवान के मतलब मैं प्रार्थना करता हूँ, ऐसे तो किसी को होना नहीं चाहिए। मतलब कुछ भी जो मेडिकल एक्सपेंस में जो खर्चा होता है ना, गरीब आदमी के लिए, हम जैसे गरीब आदमी के लिए वो बियर करना वो संभव नहीं है। हम लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे। कैसे करेंगे भाई, आप खुद ही बताइए। अगर सैलरी उतना नहीं है, महंगाई इतना बढ़ गया है, लोग खाना मतलब 2 वक्त का रोटी नहीं नसीब हो रहा है, बहुत लोग ऐसा है, ठीक है, इतना गरीब आदमी भी है, तो बताइए उसका अगर बीमारी या कुछ भी होता है शरीर में, हेल्थ इशू, तो वो कैसे बियर करेगा? वो स्कीम्स तो बहुत है, लेकिन उसका फ़ायदा कितने लोगों को मिलता है आप बताइए? हाँ, बहुत लोग बताएंगे इतना 5 साल का 5 लाख का स्कीम्स है, ये है, वो है, ये योजना है, सरकार का, गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम्स का फ़ायदा उठाइए। लेकिन कितना लोग फ़ायदा उठा पाते हैं? बहुत लोगों का तो नॉलेज भी नहीं है, क्या है, नहीं है, क्या फैसिलिटी है, क्या क्या कैसे करना है अप्लाई, कैसे उसका फ़ायदा उठाना है, कैसे उसको क्लेम करना है। आधे से ज़्यादा लोगों को, गरीब आदमी तो पता ही नहीं है उसके बारे में। बहुत लोगों के पास कार्ड बना घर में पड़ा हुआ है, लेकिन उसका फ़ायदा कितने लोग उठाता है? मेरे भी घर में स्कीम्स का जो कार्ड वगैरह, हेल्थ का जो कार्ड रहता है वो है, लेकिन कितने लोगों को फ़ायदा मिला है उससे? बहुत लोग तो आप देखेंगे न्यूज़ में कि भगा देते हैं, नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, नहीं होगा, इससे फैसिलिटी नहीं होगा, हमारे अस्पताल में नहीं। बहुत सारे इशूज़ आते हैं, आपको यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करेगा, वहाँ से वहाँ पर भेजेगा। ऐसे बहुत हम केस देखे हैं कि हमारे परिवार में भी, रिलेटिव्स में, दोस्त बंधु ऐसे है जो छोटा छोटा गलती के कारण मतलब
लाइफ चला जाता है, ठीक है, इंसान का। आप अगर किसी के ऊपर भरोसा करेंगे वो मेरा लिए कुछ कर देगा, वो पैसा दे देगा या हॉस्पिटल मेरे लिए कुछ कर देगा, नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। आपका परिवार आपको खुद ही ध्यान देना है। कोई दूसरे लोग आके आपको पैसा नहीं दे देगा, कोई ध्यान नहीं देगा, कोई पर किसी के पास टाइम नहीं है, उतना परवाह नहीं करेगा आपके बारे में, ठीक है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना है, आपका काम आपको खुद ही करना है, ठीक है। आपको मेहनत करना है, आपको इंतजाम करना है, हर चीज़ आपको खुद ही सब कुछ करना है, ठीक है। किसी के ऊपर भरोसा मत करिए रखिए, लेकिन आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा, ये अपना विश्वास रखिए हमेशा। इतना स्ट्रांग बनिए आप, ताकि ऐसा नहीं हो कि किसी के पास हमको डिपेंडेंट होना पड़े, क्योंकि पैसा बहुत जरूरी। पैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। और पैसा आप जितना भी कमा ले, 50,000 महीना भी आपका अगर सेविंग्स हो जाएगा ना, लेकिन आपके पास अगर कोई इंश्योरेंस नहीं है हेल्थ का या कुछ भी नहीं है तो आप नहीं कर सकते। इसीलिए हमेशा आपका अपना ध्यान रखिए, हेल्थ का हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। लेकिन पैसा पूरा बर्बाद हो जाएगा हेल्थ में चला जाए, इसलिए शरीर पहले, उसके बाद बाकी सब, ठीक है। तो ऐसे करते करते आप अपना जीवन व्यतीत करिए। और ऐसे ही हम